यस, एक मिनट, महंगाई का कोई सवाल एक दूसरा है, मैंने बहुत सारा बताया है, तो वो पहले, फिर आदर्श पे आते हैं। Sir, Congress has refused to say anything about it. In fact, they have said that the onus is on the Petroleum Ministry to explain, and that the Congress itself is unhappy with this price hike. मैंने कहा दिस इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ कांग्रेस अगेंस्ट द आम आदमी. दिस इज फॉल्स दैट कांग्रेस इज अनहैप्पी. कांग्रेस wants to show it as a different entity when there is a flack. जब लोग टिप्पणी करते हैं, लोगों का गुस्सा है, तो अपने खुद को अलग रखते हैं. सोनिया जी और राहुल को तो पूरा ही अलग रखते हैं. कांग्रेस पार्टी खुद को अलग करती है, जब चाहे वो सरकार में है, जब चाहे वो सरकार में नहीं है, इस तरह से बात करती है. यह भी बेईमानी है. It is about a policy. If there is a coherent policy with the government, if you accept decontrol, why accept halfway? If you are accepting with the national consensus that it has to be an open sector, then customers will get justice, then there will be efficiency, then there will be competition. You are not allowing competition. It is all the cartel of the 4 oil companies, and you are made to pay for the inefficiency of the cartel. That is the policy lacunous. प्रकाश जी, एक अलग है कि जयराम रमेश जी का एक रिकमेंडेशन आया है कि आदर्श सोसाइटी को आदेश है कि पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए. 3 विचार आए थे सामने. उसमें कहा गया था कि जो अवैध इमारत है सिर्फ उसको गिराया जाए, या फिर इस इमारत को सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर कर ले. लेकिन उन्होंने पूरे डिमोलिश करने के सिफारिश की है. इस इमारत को 3 महीने के अंदर डिमोलिश कर दिया जाए पूरी इमारत को, वरना फिर मंत्रालय अपने हिसाब से काम करेगा. ये सरकार क्या करती है और अंत में क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण है. हमने पहले ही कहा है कि आदर्श कारगिल के विधवाओं के नाम पर हुआ बहुत बड़ा घोटाला है, और उसको दोषियों को सजा मिलने तक, और इसलिए सीबीआई जांच हुई. 2 महीने हो गए, क्या मिला उसमें? कोर्ट के सामने अभी तक मसला क्यों नहीं गया पूरा? और ये पर्यावरण मंत्रालय की अब आई थी, तो सीआरजेड का उल्लंघन होते हुए 30 मंजिले इमारतें खड़े हो रही थी, तब वो देखते नहीं. और अब जो दिया है आदेश, उसका भी अमल कितना होगा लोगों में वो दुविधा है कि होगा कि नहीं होगा. हम चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जो रक्षा मंत्रालय का यह सबसे बड़ा घोटाला एक तरह से, और दूसरे भी घोटाले सामने आ रहे हैं, उसकी पूरी जांच समय में पूरी हो, और कोर्ट के सामने जाकर 1 साल के अंदर उसके दोषियों को सजा मिले, हर दोषी को सजा मिले, यह हम चाहते हैं. लेकिन यह पर्यावरण मंत्रालय का ये जो आदेश है कि इमारत को ध्वस्त कर दे, हम देखना चाहेंगे कि सरकार इस पर क्या करती है. और आखिर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो लोग अब देखना चाहते हैं कि कागजी आदेशों का कोई मतलब नहीं, आखिर में क्या होता है. सचमुच में इमारत गिरती है क्या, और सचमुच में दोषियों को सजा होती है क्या, ये देखना जरूरी है. भ्रष्टाचार की विरोधी लड़ाई का वो महत्वपूर्ण पहलू है. जब पूरा मसला आया था, प्रकाश जी, जब पूरा मसला आया था, उस समय जब विपक्ष ने बात उठाई थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि नियमों को ध्यान में रखकर रास्ते निर्माण किया गया है. लेकिन आज जब खुद मंत्रालय ने इसे गिराने का आदेश दिया है, विपक्ष अपनी जीत मानती है. जिस मुद्दे को उसने उठाया था, उसको सरकार ने माना कि गलत इमारत बनी थी. ये तो पर्यावरण मंत्री का जो आदेश है उससे साफ हो गया कि अब सीबीआई की जांच भी रक्षा मंत्रालय ने भी की है, और ये भी आदेश आया है, तो घोटाला हुआ है, ये तो साबित हो गया. अब देखना ये बाकी है कि घोटाला मान्य करने के बाद उसके दोषियों को कब सजा होगी, और सचमुच में एक्शन क्या होगी. क्योंकि अपने यहाँ ऐसे आदेश निकलते हैं, बाद में उसका अपील होता है, बाद में उसका आदेश में, अब लवासा में फिर से क्या आदेश मिलेगा फाइनल पता नहीं, और ऐसा ही इसमें भी क्या आदेश फाइनली क्या होता है और क्या कार्रवाई होगी, ये देखना महत्वपूर्ण है. हम मांगते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ठेठ कार्रवाई हो और दोषियों को सजा हो. सरकार के सामने जब कोई समस्या, बीजेपी ऑलवेज बिलीव्स दैट दिस इज द वर्स्ट स्कैम in the name of the widows of the Kargil, and which is being inquired into by the CBI. We expect that inquiry should be over by now. The
it must be a fast track court, and the culprits and the guilties must be punished, and the building, the environment ministry's recommendation vindicates our stand that this is the worst kind of scam, and we have to see that whether there will be any implementation on this recommendation, because the government's various departments makes recommendation, but ultimately nothing happens. That is the exasperation of the people. People want action on illegal buildings and action against those who are guilty, and BJP wants that to happen sooner than later. प्रकाश जी, इधर से हमारे साथ एक के बाद एक दो सवाल पूछे। बताइए। काले धन को लेकर के आडवाणी जी ने ब्लॉग लिखा है, कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि क्यों अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ कि काला धन देश में आए। इस पर क्या प्रतिक्रिया? आडवाणी जी ने जो लिखा है वो बार बार भारतीय जनता पार्टी 2009 के चुनाव में भी रखते आ रही है कि जिस तरह से काला धन की समस्या है और इतनी बड़ी मात्रा में भारत का धन लुटेरों ने लूट कर ले गए हैं, उसको वापस लाना चाहिए देश के विकास के लिए। और इसलिए प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया था सत्ता में आते ही कि 100 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब 500 दिन होने को आए लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। और यहाँ तक कि जो नाम दिए हैं विदेशी बैंकों ने उसको भी घोषित नहीं कर रहे। जो एक नाम हसन अली का आया था और 62,000 करोड़ रुपए का एक खाते की जांच, उसकी भी अभी तक पूरा कार्रवाई नहीं हुई है, उसको भी जमा नहीं कर पाए हैं। और जो ट्रीटी करनी चाहिए थी, जो कन्वेंशन यूनो का जिसके हमने हस्ताक्षर किया है लेकिन ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है, वो भी नहीं कर रहे। तो ये सरकार की नीति काले धन को वापस लाने की नहीं है, वो काले धन की रक्षा करना चाहती है और हम काले धन को वापस लाने के पक्ष में हैं और आंदोलन का हमारा ये भी एक बिंदु है। दूसरा सवाल है कि जब कोई समस्या केंद्र सरकार के सामने आती है तो जीवन बना देते हैं अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी होते हैं जी, वो भी भूल गए कितने जीवन के वो अध्यक्ष हैं। अब एक सुझाव आपकी तरफ से आया है कि वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति पर पार्टी क्या? नहीं, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो एनडीए का ही होगा। आपकी क्या है? क्या प्रणब मुखर्जी समस्या से निजात दिला सकते हैं वर्तमान में? ये यूपीए पूरी तरह से पैरालिसिस है, यूपीए पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब यूपीए कोई देश का समस्या का समाधान करेगी ऐसी कोई जनता में कोई ये भी नहीं लग रहा है। थैंक यू।